नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम आर्ट एंड कल्चर में संत और संप्रदायों को लेकर के बात कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम आज आगे बात करने वाले हैं और संत संप्रदायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण संप्रदायों को लेकर के हम बात कर चुके थे, आज अपन बात करेंगे लालदासी संप्रदाय के बारे में। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं संत लालदास जी के बारे में। संत लालदास जी, लालदास जी, संत लालदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फटाफट से चलते हैं और बात करते हैं संत लालदास जी के बारे में। बात करें तो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था धौलीधू गांव, धौलीधू गांव अलवर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1597, यानी कि सन की अपन बात करें तो लगभग 1540 ईस्वी के आसपास जो है इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? तो धौलीधू गांव अलवर में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पर हुआ? जो धौलीधू गांव अलवर में। और हुआ कब? तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपके सामने मैंने लिख भी दिया है, विक्रम संवत 1597 को श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को रविवार के दिन इनका क्या होता है दोस्तों? रविवार के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए अब इनके जो पिताजी थे, संत लालदास जी के पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था चांदमल और इनकी माता का नाम था दोस्तों समदा। माता का नाम क्या था? समदा। देखो, संत लालदास जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म धौलीधू गांव अलवर में विक्रम संवत 1597 में, या मैं यूँ कहूँ कि 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को रविवार के दिन, कब? तो रविवार के दिन इनका क्या हो जाता है भाई? जन्म हो जाता है। और जो इनके पिताजी थे उनका नाम था चांदमल, इनकी माताजी का नाम था समदा। दोस्तों, संत लालदास जी का जन्म एक लकड़हारे परिवार में हुआ। लकड़हारे परिवार में हुआ। लकड़हारे परिवार में जो है इनका क्या होता है? संत लालदास जी का जन्म होता है। और जो संत लालदास जी हैं, इन संत लालदास जी के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें, आगे बात करें लालदास जी के बारे में, तो दोस्तों लालदास जी भी क्या करते थे? तो संत लालदास जी जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद में संत लालदास जी ने क्या किया? संत लालदास जी ने दीक्षा ग्रहण की। और किनसे की दीक्षा ग्रहण? तो तिजारा के एक संत थे गद्दन चिश्ती, गद्दन चिश्ती। इन गद्दन चिश्ती से, ये कहाँ के थे? तो ये तिजारा के, तिजारा के मुस्लिम संत थे, मुस्लिम संत। तो तिजारा के मुस्लिम संत हुआ करते थे। इनसे इन्होंने जो है गद्दन चिश्ती से इन्होंने क्या कर लिया? दीक्षा ग्रहण कर ली। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनके जो गुरु हैं, किनके? संत लालदास जी के गुरु कौन बन गए? तो इनके गुरु हो गए आपके गद्दन चिश्ती। कौन हो गए गुरु? गद्दन चिश्ती। ध्यान से समझना,
मैं संत लालदास जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आगे चलकर एक संप्रदाय चलाया जिसको हम लालदासी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो संत लालदास जी, जिनका जन्म धौलीधू गांव अलवर में होता है। कहाँ पर होता है? धौलीधू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1597 ईस्वी को। विक्रम संवत 1597 को, और ईस्वी की हम बात करें तो 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है। होता कब है? श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, और वार की हम बात करें तो रविवार के दिन। श्रावण कृष्ण पंचमी को रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, और जन्म जो है एक लकड़हारे परिवार में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पर होता है? तो एक लकड़हारे परिवार में। लकड़हारे परिवार का मतलब है दोस्तों, इनका जो परिवार है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये लकड़ी काट करके जंगल से और उसको बेचकर ही जो है अपना परिवार चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था चांदमल, माताजी जो थे उनका नाम था शमदा। दोस्तों, संत लालदास जी का यानी कि इनका परिवार का काम था, तो इन्होंने भी जो है ये काम एक प्रकार से करना शुरू कर दिया। लालदास जी ने भी जंगल से लकड़ी काट करके बेचने का काम किया। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने जो है संत लालदास जी ने, जो गद्दन चिश्ती हुआ करते थे, तिजारा के एक मुस्लिम संत थे गद्दन चिश्ती, इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, यानी कि अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और उसके बाद क्या होता है वो बात करते हैं अपन बाद में। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। और फटाफट से जिन्होंने अभी तक यार क्लास को लाइक शेयर नहीं किया ना, फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दो भाई, सारे के सारे जल्दी से। अब बात करते हैं, इन लालदास जी की विवाह भी हो गया था। तो इनकी पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों पत्नी का नाम था भोंगरी, और इनकी पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था स्वरूपा। पुत्री का क्या नाम था? स्वरूपा। और इनके जो पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे, और दोनों के अगर नाम की बात करूँ तो एक का नाम था पहाड़ा और दूसरे का नाम था दोस्तों कुतुब। इसको जो है मियाँ साहब के नाम से जानते थे। किसके नाम से? मियाँ साहब, मियाँ साहब भी कहते थे। चलिएगा, अब बात करते हैं इनकी जो है प्रधान पीठ, यानी कि इन्होंने जो है एक संप्रदाय चलाया था। किसने? संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, संप्रदाय की स्थापना की। और लालदासी संप्रदाय की हम बात करें तो दोस्तों इसकी प्रधान पीठ की अगर हम बात कर लें तो कहाँ पर है? ध्यान रखना है, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ यह है आपकी नगला जाज में। और नगला जाज कहाँ पड़ता है? तो आप सब जानते हैं, भरतपुर में। क्योंकि दोस्तों यहाँ नगला जाज में क्या हुआ था? तो नगला जाज में 1648 ईस्वी में लालदास जी का देहांत हुआ था। लालदास जी का देहांत। लेकिन अगर बात करते हैं इनकी समाधि की, संत लालदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है? संत लालदास जी की समाधि, तो इनकी समाधि की हम बात कर लें दोस्तों, इनकी समाधि है शेरपुर में, शेरपुर अलवर, यहाँ पर इनकी समाधि है। तो ध्यान रखना है, समाधि अलग जगह है,
है ना, समाधि कह दो या कब्र कह दो। अब आगे हम बात करें लालदास जी के संदर्भ में, तो लालदास जी के बारे में हम बात कर रहे थे, इनके माता कौन है, पिता कौन है, जन्मे कहाँ पर, ये बातें अपन कर चुके थे। इसी के संदर्भ में आगे हम चर्चा करें संत लालदास जी के बारे में, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था भोगरी, कई जगह मोगरी भी मिलता है, मोंगरी भी मिलता है ना, तो ध्यान रखना है, भोंगरी इनकी पत्नी का नाम था। जबकि जो इनकी पुत्री थी, एक पुत्री भी थी और पुत्री का नाम था स्वरूपा। पुत्री का क्या नाम था, स्वरूपा। इनके 2 पुत्र हुए, उन दोनों पुत्रों के नाम थे, एक का नाम था पहाड़ा और दूसरे का नाम था कुतुब। एक का नाम क्या था, एक का नाम था पहाड़ा और दूसरे का नाम था कुतुब। तो जो कुतुब नाम का जो पुत्र हुआ था, उस कुतुब नाम के पुत्र को मियाँ साहब कह के बुलाया करते थे, या यूँ कह सकते हैं कि उनको मियाँ साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो दोनों में से किसको मियाँ साहब के नाम से जानते थे, कुतुब को जानते थे। और बात करें लालदासी संप्रदाय की, जो है मतलब इन लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया, वो संप्रदाय कौन सा चलाया, तो इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की और वो संप्रदाय था लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए, संत लालदास जी हो गए। और इस लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, जो मुख्य पीठ है, वो कहाँ पर है, वो नगला जहाज भरतपुर में है। कहाँ पर है, नगला जहाज भरतपुर में है। और नगला की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है लगभग 1648 ईस्वी में लालदास जी का क्या हुआ था, यहाँ पर देहांत हुआ था। तो इनकी प्रधान पीठ यहीं पर है, लेकिन लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रधान पीठ नगला में है, लेकिन अगर बात करते हैं समाधि की, तो समाधि कहाँ पर है इनकी, दोस्तों ध्यान रखना है, समाधि शेरपुर में है। तो आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस संप्रदाय से संबंधित रिलेटेड बातें अपन कर लेते हैं एक बार, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर आगे अपन बात कर लेते हैं इस संप्रदाय से रिलेटेड, और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ से चर्चा करेंगे। ले लिया होगा शायद आपने, और ले लिया तो अब मैं इसको मिटा भी देता हूँ। चलो आगे हम बात कर लें संत लालदास जी के बारे में। तो संत लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया वो कौन सा था, अभी अभी हमने बात की, लालदासी संप्रदाय था, है ना। तो लालदासी संप्रदाय में कैसे दीक्षित किया जाता है वो चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। लालदासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ अभी अपन ने देखी है। चलिए, तो जो लालदासी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय के अनुयायी गृहस्थी भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इनके अनुयायी हो वो गृहस्थी नहीं होते, गृहस्थी भी इनके अनुयायी हो सकते हैं, इस पंथ में दीक्षित हो सकते हैं। तो शर्त क्या होती है दोस्तों, लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने हेतु या दीक्षित करते समय क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना है, काला मुंह करके गधे पे उल्टा बिठाकर, गधे पर उल्टा बिठाकर जूतों की माला पहनाई जाती है। वह पूरे शहर में घुमाया जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है। ध्यान रखना है, लालदासी संप्रदाय में अगर दीक्षित होना है तो कौन कौन सी कड़ियों से आपको गुजरना पड़ेगा, ध्यान रखना।
है ना। पहले तो क्या करेंगे, आपका मुंह काला कर दिया जाएगा। मुंह काला करने के बाद गधे पर उल्टा बिठाएंगे। उल्टा बिठाने का मतलब ये नहीं है कि सिर नीचे और पैर ऊपर। उल्टे का मतलब ये है कि जो है आपका मुंह पीछे की तरफ कर दिया जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आपके गले में जो है जूतों की माला पहना दी जाएगी और फिर आपको जो है उस गधे पर बिठाकर सारे शहर की गलियों में घुमाया जाएगा, जिससे तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जो है अभिमान या फिर गुरूर नाम का जो है किसी प्रकार का जो है एक लेस मात्र भी वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसमें यहाँ पर इस संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है। कौन से संप्रदाय के अंतर्गत? तो लाल दासी संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा जो है किया जाता है, जिनका संबोधन वाक्य क्या है? जय राम। इनका संबोधन जो वाक्य है वो क्या है? जय राम है। ध्यान रखना है इसके बारे में भी आपको। तो ये था हमारा लाल दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था दोस्तों? लाल दासी संप्रदाय, जिसके बारे में अपने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जान ली है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी, जिसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ले लिया होगा। अब देखो, पहली चीज़ तो कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो ज़्यादातर कौन मिलेंगे आपको? मेव। देखो, इस लाल दासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मिलेंगे कहाँ पर? तो ज़्यादातर इसके अनुयायी आपको मिलेंगे अलवर में प्लस भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में ये अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे। और अनुयायी की हम बात करें तो कौन मिलेंगे? मेव मुसलमान जो होते हैं वो इसके अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे। इस लाल दासी संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हुए, संस्थापक हुए, जिसकी हम बात कर चुके हैं, संस्थापक कौन थे? संत लालदास जी थे। संत लालदास जी, है ना। तो ये संत लालदास जी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी, और कौन सी भविष्यवाणी इन्होंने की थी? तो ये पूछ लिया जाता है। इन्होंने कहा था कि जो अपने भाइयों को मारेगा, जो अपने भाइयों को मारेगा या भाइयों की हत्या करेगा, वही दिल्ली का शासक बनेगा। वही दिल्ली का शासक बनेगा। औरंगजेब और उनके मध्य जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, किन किन के? औरंगजेब और शाहजहाँ के जो पुत्र थे, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उस समय संत लालदास जी ने भविष्यवाणी की थी। इनसे जब पूछा गया कि दिल्ली का शासक कौन बनेगा, तब इन्होंने कहा था कि जो अपने भाइयों को मारेगा वही राजा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है फिर औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की, यानी कि औरंगजेब फिर बादशाह बना था बाद में। तो ये भविष्यवाणी करने वाले थे संत लालदास जी। ध्यान रखना है कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली का क्या बनेगा साहब? शासक बनेगा। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस संप्रदाय के अनुयायी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो अलवर में और भरतपुर में मुख्यतः आपको ये अनुयायी जो है देखने को मिलेंगे। और जो मुख्यतः मेव मुसलमान होते हैं, और संत लालदास जी ने भविष्यवाणी की जो आपके समक्ष मैंने रख दी है। तो ये हमारा लालदासी संप्रदाय था। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे और नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, सारे के सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी, और जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया ना यार, लाइक शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दो यार इसको, ना, तभी तो मज़ा आएगा क्लास में। लाइक और शेयर जरूर कर दिए दोस्तों। चलिए इसके बाद में हम अगले संप्रदाय के संदर्भ में बात करेंगे। एक बार शेयर करो पहले सारे के सारे, लाइक और शेयर करो पहले फटाफट से एक बार। ऐसे थोड़ी काम चलता है यार, तुम हर बात को मजाक में लेते रहते हो, है ना। रोजाना एक क्लास आपके लिए जो है ज़रूर आती रहेगी। आप कमेंट करके भी बता दें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छा मैटर मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो सारे जो है मैं आपको सारी क्लास से उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसमें कमी नहीं होनी चाहिए।
थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए, तो फटाफट से सभी मेरे दोस्त इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्यारे विद्यार्थियों, अब क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अब इस क्लास को यहीं पर बंद करना चाहूँगा और लेना चाहूँगा आपसे विदा। मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।